भारत की एयर पावर को बदलने वाला है एक बड़ा फैसला। रूस का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर SU-57 फेलन और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की तैयारियां। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डील भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी या एक बार फिर से ये महंगा और जोखिम भरा फैसला बन सकता है। आइए जानते हैं पूरे मामले को डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इन हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं SU-57 फेलन के बारे में। दोस्तों, SU-57 फेलन रूस का एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है और आप सब जानते हैं कि ये अपने स्टेल्थ, सुपर क्रूज, एडवांस एवियोनिक्स और मल्टी रोल कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है और इसको डिजाइन भी उसी उद्देश्य के लिए किया गया है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिशन करने में सक्षम है, यानी ये एक ऑलराउंडर फाइटर होने वाला है। अब भारत और रूस के बीच में चल रहे वार्तालाप की बात करें तो भारत और रूस के बीच बातचीत अब काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूसी कंपनी के बीच में इसके लाइसेंस प्रोडक्शन या को प्रोडक्शन की जो चर्चा है वो इस समय हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रिपोर्ट माने तो तकरीबन 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार है और बाकी के लिए नए निवेश की जरूरत पड़ेगी। और सबसे अहम, भारत अभी रूस के फाइनल कॉस्ट का जो कोटेशन है उसका इंतजार कर रहा है। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत में SU-57 की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो सकती है। ये मॉडल कुछ हद तक SU-30 MKI जैसा होगा, जहां पर रूस से टेक्नोलॉजी आएगी और भारत में इसका लोकल प्रोडक्शन होगा। इससे मेक इन इंडिया को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा और आज के समय में भारत के सामने बड़ी चुनौती है। चीन के पास J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर हैं, पाकिस्तान भी अपने वायुसेना का तेजी से अपग्रेड कर रहा है और उसमें नए फाइटर्स को ऐड करके उसका विस्तार भी कर रहा है। कुछ रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि 2030 तक पाकिस्तान को चाइना के J-35 विमानों का एक्सेस मिल जाएगा और ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए समस्याएं और गहरा सकती हैं। और ऐसे में भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर की जरूरत पड़ सकती है जो तुरंत ऑपरेशनल गैप को फिल कर सके। और SU-57 यहाँ एक अंतरिम सॉल्यूशन आप कह सकते हैं या आंतरिक समाधान आप कह सकते हैं, वो बन सकता है। देखिए, अब अगर सबसे बड़ा सवाल हम आपसे पूछें तो वो ये है कि क्या SU-57 लेने से भारत का एमका प्रोजेक्ट प्रभावित होगा। देखिए, एमका भारत का स्वदेशी 5th जन फाइटर है जो भविष्य की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन हो रहा है। अगर ज्यादा ध्यान और पैसा SU-57 में जाता है तो एमका की स्पीड धीमी पड़ सकती है, लेकिन अगर संतुलन बना लिया गया तो दोनों प्रोजेक्ट एक साथ चल सकते हैं। हर डिफेंस डील की तरह यहाँ भी 3 बड़े सवाल हैं। कितनी लागत आएगी, क्या भारत को पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा और क्या भारत खुद अपग्रेड और मॉडिफाई कर पाएगा। अगर इन सवालों के जवाब सही नहीं मिले तो डील भारत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, लेकिन इसके फायदे भी काफी हैं। देखिए, अगर फायदे की बात करें तो भारत को जल्दी से 5th जनरेशन फाइटर का एक एक्सेस मिल सकता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और इंडियन इंडस्ट्री को इसका फायदा मिलेगा। जोखिम की बात करें तो इसकी कॉस्ट हाई हो सकती है, विदेशी निर्भरता हो सकती है और एमका पर असर हो सकता है। यानी SU-57 डील भारत के लिए एक शॉर्टकट हो सकती है, लेकिन क्या ये सही रास्ता है? देखिए, अगर सही शर्तों पर डील होती है तो भारत को इससे जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कंट्रोल नहीं मिलता तो ये एक महंगा सौदा हो सकता है, जिसकी उम्मीद काफी कम है। फिलहाल तो HAL ने ये कह दिया है, HAL CMD ने ये कह दिया है कि हम इस समय फाइनल कोटेशन का इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ तय नहीं है, कोटेशन तय करेगी कि हमें आगे कदम बढ़ाना है या कदम खींचने हैं। लेकिन अगर आप राफेल डील से कंपेयर करें तो उन्होंने ऑलरेडी क्लियरली कह दिया है कि भारत को हम सोर्स कोड तो नहीं देने वाले, लेकिन इसके उलट रूस ने ये कहा है कि हम भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देंगे, हम भारत को सोर्स कोड भी देंगे और हम भारत के आग्रह पर इसका जो ट्विन सीट वेरिएंट है ये भी तैयार करके दे सकते हैं। यानी स्पष्ट है कि अगर यहाँ पर सब कुछ सही चलता है तो भारत के लिए ये काफी अट्रैक्टिव ऑफर हो सकता है। बात कर लेते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो इस समय काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। बेसिकली रूस ने भारत को भेज दिया है 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स बनाने के लिए खास किट। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक डील है या इसके पीछे छिपी है एक बड़ी रणनीति। देखिए, तेजस मार्क 1 अल्फा में देरी, स्क्वाड्रन की कमी और ऐसे समय में अचानक रूस का ये कदम ये भारत की वायुसेना को ताकत तो देने वाला है। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने भारत को 12 SU-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए जो मटेरियल किट्स हैं वो भेजी हैं। इन किट्स में वो सभी जरूरी पार्ट शामिल हैं जिनसे पूरा विमान बनाया जा सकता है। यानी अब ये जेट्स भारत में ही तैयार होंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी में। और सबसे खास बात यह है कि इनकी डिलीवरी इसी वर्ष के अंत तक हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम इस डील की बात करें तो ये डील तकरीबन 13,500 करोड़ रुपए की बताई जा रही है।
एचएएल इन सभी 12 जहाजों को असेंबल करेगा और इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2024 में साइन हुआ था और इसका सीधा मकसद है एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रन को मजबूत करना और जो विमान हमने अलग अलग हादसों में गंवाए हैं उनकी खानापूर्ति करना। और SU-30 MKI क्योंकि कोई सामान्य फाइटर जेट नहीं है, ये इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ यानी बैकबोन है और आज इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 270 SU-30 MKI फाइटर जेट मौजूद हैं, जो एयर डोमिनेंस से लेकर स्ट्राइक मिशन हर तरह की भूमिका निभाते हैं। यानी अगर एयरफोर्स की ताकत की बात करें तो SU-30 MKI उसका सबसे बड़ा स्तंभ है और अभी भी भारत को सबसे बड़ी जो चुनौती है उसका सामना करना है और उन चुनौतियों का सामना करने में ये विमान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और वो चुनौती है घटती स्क्वाड्रन की क्षमता का सामना करना। अभी भारत को सबसे बड़ी जो कमी है उसको पूरा करना है। देखिए, तेजस मार्क 1 अल्फा इंजन सप्लाई और सर्टिफिकेशन की वजह से डिले हो रहा है और दूसरी तरफ नए राफेल की संख्या भी अभी सीमित है। ऐसे में 12 नए SU-30 MKI फाइटर जेट एक क्विक सोल्यूशन बनकर सामने आते हैं जो तुरंत हमारी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इन जेट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें 60% से ज़्यादा जो इंडियन कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ होंगे। यानी अब भारत सिर्फ असेंबली नहीं कर रहा है बल्कि अपने सिस्टम, पार्ट्स और टेक्नोलॉजी को जोड़ रहा है। एचएएल की नासिक लाइन जो पहले SU-30 MKI बनाती रही है वो अब और ज़्यादा इंडिजिनस बनती जा रही है। ये सीधे सीधे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता है और अगर हम बात करें तो ये नए जेट्स पुराने जैसे नहीं होंगे बल्कि इनमें अपग्रेड्स भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि पुराने जेट्स की तुलना में इनमें जो एवियोनिक्स होगा वो काफ़ी एडवांस होगा, इनके रडार सिस्टम काफ़ी बेहतर होंगे और सबसे खास इसमें अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलेगा। अस्त्र और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा घातक है। यूँ कह ले अस्त्र और दूसरी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है हमारी अस्त्र मार्क 1 मार्क 2, इनका कॉम्बिनेशन काफ़ी खतरनाक है जो दुश्मन को काफ़ी दूर से ही ख़त्म कर सकता है। यानी इन नए जेट्स की मारक क्षमता और भी ज़्यादा इनके आने के बाद बढ़ जाएगी। ये डील सिर्फ 12 जेट्स की नहीं है बल्कि ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। जब तक नए फाइटर प्रोग्राम पूरी तरीके से तैयार नहीं होते तब तक SU-30 MKI ही भारत के एयर पावर को संभालेगा और यही वजह है कि इसको लगातार अपग्रेड भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर रूस से मिलने वाले ये किट भारत के एक शॉर्ट टर्म बूस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दोनों का हिस्सा है। एक तरफ भारत को ये तुरंत ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे क्योंकि तुरंत एयरफोर्स को नए विमान मिलेंगे, तो दूसरी तरफ भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी ये आगे लेकर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि नए 12 सुखोई 30 MKI ताकत को कितना बदलते हैं। देखिए, एक बात तो है कि सुखोई 30 MKI अभी 2045 से 50 तक हमारे लिए रिलेटेबल बने रहेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा संख्या में इस समय भारतीय वायुसेना में यही विमान कार्यरत हैं और इसीलिए इनको मेंटेन रखना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।